युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को ज़रूर देखें। सबसे पहले आज जो अनुभव है वो प्रेम के संबंध में है। आपने भी अपने जीवन में कभी न कभी किसी से प्रेम किया होगा। प्रेम करने की बात ही बिल्कुल गलत है। प्रेम किसी के किए नहीं होता, प्रेम तो अकारण होता है। मेरा यह अनुभव है, जहाँ आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका विचार, आप जहाँ तक गणित लगा सकते थे लगा लिया, जिससे आपका कभी कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक आपके जन्मों जन्मों से, और आप उसी के साथ प्रेम में पड़ जाएं। जहाँ तक आपने सोचा हो वहाँ तक कुछ नहीं है वैसा। कितना भी आप सोचें, कितने भी आप बुद्धि लगाएं, प्रेम अकारण है, ईश्वरीय घटना है। दूसरी बात, प्रेमी बहुत रोते हैं, यह बात भी उतनी ही सत्य है। प्रेम के संबंध में बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बहुत गम में रहते हैं। ख्याल रहे, बहुत गम में रहते हैं। लेकिन इससे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप डर के प्रेम से भागने न लगे। भागना नहीं है। प्रेम एक बहुत बड़ी महाक्रांति है, ईश्वरीय घटना है, परमात्मा के बहुत करीब है, जहाँ बुद्धि, विवेक, मन, विचार सब प्रकार से बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। प्रेम वहीं से शुरू होता है। प्रेम वास्तव में एक विराट घटना है। आप प्रेम से बिल्कुल न बचें। प्रेममय होकर रहें किसी के साथ। प्रेम से अपेक्षा न रखें, वरना दुख रोज होगा, क्षण क्षण पल पल होगा। अपेक्षा उम्मीद न रखें जिससे भी आप प्रेम करते हैं। मांगने की चाह न रखें कभी, जितना बन सके उतना दें। प्रेममय होकर रहें, प्रेममय होकर चलें। तब आप समझ पाएंगे कि प्रेम वाकई में एक गहरी घटना है। प्रेम में रहना, प्रेम के साथ रहना और भी कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए तो हम आजकल देखते हैं कि नहीं चलता। बहुत कम लोग ही ऐसे हैं आज जो कुछ समय भी प्रेममय होकर प्रेम के साथ चल पाते, वरना अगले क्षण ही लोग जिससे बहुत प्रेम करते हैं उससे बहुत घृणा करने लगते हैं, और घृणा करते भी हैं। प्रेम में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम भाग निकलें प्रेम से। यदि हम प्रेम से जरा भी भागे तो हम आनंद, अमृत का स्वाद न ले सकेंगे, और बिना ध्यान के प्रेम की गहराई में उतरना असंभव है मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी आप अपने अनुभव के अनुसार चलें। मैं तो यही कहता हूँ बस, प्रेम एक विराट घटना है। अष्टावक्र ने कहा, विश्व स्फुरित यंत्रदेह तरंगे इव सागरे। जैसे आत्मा रूपी समुद्र में यह संसार तरंगों के समान स्फुरित होता, वही मैं हूँ ऐसा जानकर, सोड़ अस्तमिति विज्ञाय ऐसा जानकर कि दीन इव धावश। फिर तू दीन की तरह दौड़ा जा रहा है। जरा भीतर तो देख, वहाँ कोई दौड़ बाकी तो नहीं है, वहाँ कुछ मांग बाकी तो नहीं है, वहाँ कुछ पाने को शेष तो नहीं है। क्योंकि परमात्मा के मिलने का अर्थ यह है कि अब पाने को कुछ भी शेष न रहा। मिल गया जो मिलना था, आखिरी मिल गया, आत्यंतिक मिल गया। इसके पार मिलने को कुछ भी नहीं। अगर तेरे भीतर अब भी इसके पार मिलने को कुछ हो तो समझना कि परमात्मा मिला। तुम शब्दों के जाल में आ गया। यदि कुछ भी मिलने को बाकी हो तो समझ लेना कि परमात्मा नहीं मिला। तू शब्दों के जाल में आ गया। जनक, तू मेरे प्रभाव में आ गया। जनक, तू सम्मोहित हो गया। ध्यान रखना, मन को अच्छी बातें
मान लेने की बड़ी जल्दी होती है। कोई तुमसे कह दे कि आप तो परमात्मा स्वरूप हैं, कौन इनकार करना चाहता है। आप तो ब्रह्मा स्वरूप हैं, कौन इनकार करना चाहता है। अहंकार भरता है, कोई कह दे आप तो शुद्ध बुद्ध नित्य चैतन्य, कौन इनकार करना चाहता है। बुद्धू से बुद्धू भी इनकार नहीं करता। जब उससे कहो कि आप शुद्ध बुद्ध, तो वह कहता है बिल्कुल ठीक, अब तुम पहचाने, अभी तक कोई पहचाना नहीं। ना समझ हैं, क्या खाक पहचानोगे। आप बुद्धिमान हैं, इसलिए पहचानना ज्ञान की घोषणाएं। कहीं आप अहंकार में के लिए आधार तो नहीं बन रही हैं ज्ञान की घोषणाएं। कहीं तुम्हारे अहंकार के लिए आधार तो नहीं बन रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है प्रीत कर लगती हैं इसलिए मान ली। कड़वी बातें कौन मानना चाहता है। कोई तुमसे पापी कहे तो दिल नाराज होता है, कोई तुम्हें पुण्य आत्मा कहे तो तुम स्वीकार कर लेते हो। और यह हो सकता है कि जिसने पापी कहा था वह सत्य के ज़्यादा करीब हो। टॉलस्टॉय ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि एक दिन सुबह सुबह मैं चर्च गया तो देखा गांव का सबसे बड़ा धनपति सुबह के अंधेरे में चर्च में प्रार्थना कर रहा है। तो मैं तो चकित हुआ कि यह आदमी भी प्रार्थना करता है। मैं पीछे खड़े होकर सुनने लगा। उस धनपति को कुछ पता नहीं था कि कोई और है अंधेरे में। वह धनपति कह रहा था, हे प्रभु, मैं महापापी हूँ, मुझ जैसा पापी इस संसार में कोई भी नहीं। वह अपने पापों का कन्फेशन कर रहा था, स्वीकार भाव से प्रकट कर रहा था जो जो पाप उसने किए थे, और शायद भाव से कर रहा था। लेकिन तभी सुबह होने लगी और उसको ख्याल आया, मालूम हुआ कि कोई और भी पीछे खड़ा है। उसने देखा और देखा टॉलस्टॉय है। वह टॉलस्टॉय के पास आया। उसने कहा, क्षमा करना, यह बात किसी और तक न जाए। यह जो मैंने कहा है मेरे और परमात्मा के बीच है। तुमने अगर सुन लिया, अनसुना कर दो। यह बात किसी और तक न जाए, अन्यथा मानहानि का मुकदमा चलाऊंगा। टॉलस्टॉय ने कहा, यह भी खूब रही, तुम परमात्मा के सामने स्वयं घोषणा कर रहे हो, फिर आदमियों से क्या डरते हो। उसने कहा, तुम इस बात में पड़ो ही मत। अगर तुमने यह बात कहीं भी निकाली और यहाँ कोई दूसरा नहीं है, अगर मैंने यह बात कहीं से भी सुनी तो तुम ही पकड़े जाओगे। यह मेरे और परमात्मा के बीच निजी बात है, यह कोई सार्वजनिक बात नहीं है। तो हम पाप को तो चुपचाप स्वीकार करना चाहते हैं, परमात्मा और हमारे बीच पुण्य की हम घोषणा करना चाहते हैं। सारे जगत में करना चाहिए उल्टा। पुण्य की घोषणाएं तो निजी होनी चाहिए, वह परमात्मा और स्वयं के बीच। पाप की घोषणाएं सार्वजनिक होनी चाहिए। तो अष्टावक्र ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये स्वादिष्ट बातें, ये मधुर बातें, ये वेदों का सार, ये उपनिषदों का सार तुझे स्वादिष्ट लग रहा है। यह तो पक्का है, लेकिन स्वादिष्ट लगने से कुछ सत्य थोड़े ही हो जाता है। आदमी मौत से डरता है तो जल्दी से मान लेता है आत्मा अमर है, इसलिए नहीं कि समझ गया कि आत्मा अमर है, मौत के डर के कारण मान लेता है कि आत्मा अमर है।